ये सम्यक्ष के भेद होने थे ना, तो प्रयोजन तो हो गया था ना, नहीं हुआ था। चलो भाई, किसका नंबर है? बाहुबली, पेज नंबर 327। मंगलाचरण का जो भी कक्षा में है वो खड़ा रहे। हाँ, पृष्ठ क्रमांक 327। नीचे से पहला पैराग्राफ। इस प्रकार भिन्न भिन्न प्रयोजनों की मुख्यता से भिन्न भिन्न लक्षण कहे हैं। यहाँ प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करें? समाधान। मिथ्यात्व कर्म के उपसमाधि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। किताब खोल लो, श्रीशांत का आइए। श्रीशांत देखो भाई इसको, अभी यहाँ उपलब्ध नहीं है। चलो। मिथ्यात्व कर्म के उपसमाधि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण युगपत पाए जाते हैं तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है। हेमचंद जी थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो यार। या अपर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का। पढ़ो, शुरू से पढ़ो। यहाँ प्रश्न है, से पढ़ो। यहाँ प्रश्न है कि यह 4 लक्षण कहे, उनमें यह जीव किस लक्षण को अंगीकार करें? समाधान। मिथ्यात्व कर्म के उपसमाधि होने पर विपरीताभिनिवेश का अभाव होता है। वहाँ चारों लक्षण युगपद पाए जाते हैं तथा विचार अपेक्षा मुख्य रूप से तत्वार्थों का विचार करता है, या आपापर का भेद विज्ञान करता है, या आत्मस्वरूप ही का स्मरण करता है, या देवादिक का स्वरूप विचारता है। इस प्रकार ज्ञान में तो नाना प्रकार विचार होते हैं, परंतु श्रद्धान में सर्वत्र परस्पर सापेक्षपना पाया जाता है। तत्व विचार करता है तो भेद विज्ञान आदि के अभिप्राय सहित करता है, और भेद विज्ञान करता है तो तत्व विचार आदि के अभिप्राय सहित करता है। इसी प्रकार अन्यत्र भी परस्पर सापेक्षपना है। इसलिए सम्यक दृष्टि के श्रद्धान में चारों ही लक्षण का अंगीकार है तथा जिसके मिथ्यात्व का उदय है उसके विपरीताभिनिवेश पाया जाता है। उसके यह लक्षण आभास मात्र होते हैं, सच्चे नहीं होते। जनमत के जीवादिक तत्वों को मानता है, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेदादिक को सीखता है, ऐसा तत्व श्रद्धान होता है, परंतु उनके यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं होता। अब देखो, आप इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा कि अब सवाल ये खड़ा किया था कि अब हम किस लक्षण को स्वीकार करें, तो ये कहते ऐसा कोई भेद ही नहीं है। जिसको सम्यक होता है उसको चारों ही लक्षण घटित होते हैं, और जिसको सम्यक दर्शन नहीं होता उसको चारों ही लक्षण घटित नहीं होते। ये तो हुई सामान्य कथन। अब चारों लक्षण घटित में तो सामान्य बात उन्होंने कह दी। अब चारों लक्षण जहाँ घटित नहीं होते वहाँ क्या घटित होता है और क्या घटित नहीं होता, इसको खोल खोल के बताया। देखो, जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा 7 तत्व के श्रद्धान की बात करी, तो 7 तत्व के श्रद्धान में स्थूल रूप से उनके नाम आदि तो जानता है, उनकी परिभाषाएं तो जानता है, लेकिन उसका भाव वासन नहीं करता। ऐसे ही वो सब में उन्होंने अलग अलग खोल करके बताया है, चारों के में क्या नहीं होता और क्या होता है। बोलो बोलो। विज्ञान में विचार नाना प्रकार के होते हैं। कभी उसमें तत्वश्रद्धान की मुख्यता होती है, कभी सपरभेद विज्ञान की मुख्यता होती है, कभी आत्मचिंतन की मुख्यता होती है, कभी देवशास्त्र के स्वरूप की मुख्यता होती है। तो ज्ञान में तो विचार चलते रहते अलग अलग, लेकिन श्रद्धान में चारों युगपत हैं। नहीं, कहाँ सापेक्षपना? हाँ, सापेक्षपना नहीं, ये सब एक साथ ही होते हैं, एक के आश्रय से दूसरा होता है। इसका नाम है अपेक्षा सहित। सबको सबकी अपेक्षा है, एक को दूसरे की अपेक्षा नहीं, सबको सबकी अपेक्षा है, अथवा ऐसा कहो सब में सब व्याप्त है। चलो। तथा आपापर के भिन्न पने की बात जैसे करें, होता ना, 4 भाइयों की एक फर्म होए, तो फर्म में तो चारों भाइयों को मिलकर के एक है ना, लेकिन कभी कोई बैठा है, कभी कोई बैठा है, कभी कोई आ ही नहीं रहा है, कोई बाहर गांव गया, कोई कुछ किया, कोई कुछ किया। तो ज्ञान में तो व्यवहार अलग अलग प्रकार का चल रहा, पर श्रद्धान में
चारों का युगपतपना है, जिसे कहते हैं चारों की सापेक्षपना है। तो नफा है तो चारों का है, नुकसान है तो चारों का है, करे कोई उससे कोई लेना देना नहीं। चलो, तथा आपा पर के भिन्न पने की बात करें, चिंतन देखो करें। इसमें आप अंडरलाइन कर लो, मैं फिर कह रहा हूँ आप वापस भूल जाओगे। पढ़ते समय वो चीज़ याद आती है, बाद में भूल जाते हैं। माने इसमें मैंने क्या बताया है कि इसमें जो इन्होंने कर के मिथ्यात्व को एक भी नहीं होते, तो उसमें क्या होता है और क्या नहीं होता, इसको ऐसा कहो कि जो सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है उसको तत्वों का सम्यक की चारों परिभाषा में किस तरीके से तो घटती हैं और किस तरीके से नहीं घटती। अब सर स्थूल रूप से दिखाई देता है और सूक्ष्म रूप से उसमें नहीं होता, ये चारों में बताया। जैसे देखो यहाँ जिन मत के जीवादिक तत्वों को मानता है, माने जैसा केवली ने देखे हैं, केवली ने जैसा बताया वैसे ही 7 तत्व होते हैं, अन्य को नहीं मानता, उनके नाम भेद सीखता है, ऐसा तो तत्व श्रद्धान करता है, परंतु यथार्थ भाव का श्रद्धान नहीं करता। माने जो उनका भाव है, उनका जो अभिप्राय है जीव जीव आश्रवबंध संबर का हे उपादेय रूप, वैसा श्रद्धान नहीं करता। ये उसका 7 तत्व संबंधी नहीं हुआ वाला पार्ट है, और ऊपर 7 तत्व संबंधी हुआ वाला पार्ट है। चलो आगे, ऐसी सब में लगा लेना आप अपने मन से अब। तथा आपा पर के भिन्न पने की बात करें, चिंतन करें, परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि है और वस्त्रादिक में परबुद्धि है, वैसे आत्मा में अहम बुद्धि और शरीर आदि में परबुद्धि नहीं होती। तथा आत्मा का जिन वचनानुसार चिंतन करे, परंतु प्रतीति रूप आपका आप रूप श्रद्धा नहीं करता है। कहां से कब चले गए? आपा पर के भिन्न पने की बात करे, चिंतन करे, तो प्रेजेंट है। फिर परंतु जैसे पर्याय में अहम बुद्धि और वस्त्रादिक में पर बुद्धि, यहाँ उदाहरण खड़ा किया। क्या उदाहरण खड़ा किया कि इस शरीर को तो अपना मानता है और वस्त्र को अपना नहीं मानता, तो वस्त्र फट जाए तो दुखी नहीं होता, लेकिन शरीर में कोई नुकसान हो जाए तो मेरे ही नुकसान हुआ ऐसा मान करके दुखी होता है। तो जैसा वस्त्र और पर्याय के प्रति वस्त्र में परबुद्धि और पर्याय में अहम बुद्धि है, ऐसे ही इसको ये भेद विज्ञान सौ और पर के बीच में होना चाहिए, तो वो उसको आपा पर का श्रद्धा यथार्थ कहलाए। चलो, तथा अरहंत देवादिक के सिवा अन्य कुदेवादिक को नहीं मानता, परंतु उनके स्वरूप को यथार्थ पहचान कर श्रद्धा नहीं करता। ये देवादिक के श्रद्धान में कि जैसा शास्त्रों में देवशास्त्र का स्वरूप है वैसा ही स्वीकार करता है, अन्यथा नहीं मानता, लेकिन उनका यथार्थ भाव भाषित नहीं होता, इसलिए देवशास्त्र का श्रद्धान भी सच्चा नहीं है। चलो, इस प्रकार यह लक्षणाभास मिथ्या दृष्टि के होते हैं, इनमें कोई होता है कोई नहीं होता, वहाँ इनके भिन्नपना भी संभवित है। देखो अब इसमें एक नीचे नई बात और आ रही है कि यद्यपि मिथ्या दृष्टि को कोई भी श्रद्धा नहीं होता, लेकिन तो भी जो सम्यक तो करना चाहे तो उसको प्रयत्न किस क्रम से आगे बढ़ाना चाहिए। सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ का क्रम कैसा है, समझ लो तत्व चिंतन की तैयारी करे अथवा उस सम्यक दर्शन के लिए क्या उपाय करे, वो किस क्रम से आगे बढ़े, इसकी चर्चा और यहाँ की गई है। चलो, तथा इन लक्षणाभासों में इतना विशेष है कि पहले तो कुदेवादिक का श्रद्धान हो, फिर तत्वों का पहले तो देवादिक का श्रद्धान हो, इतने फिर सारे तत्वों लोग का बैठे, विचार किसी को हो, ज्ञान में नहीं आया था। चलो, फिर आपा पर का चिंतन करे, फिर केवल आत्मा का चिंतन करे, इस अनुक्रम से साधन करे, तो परंपरा सच्चे मोक्ष मार्ग को पाकर कोई जीव सिद्ध पद को भी प्राप्त कर ले। तथा इस अनुक्रम का उल्लंघन करके जिसके देवादिक की मान्यता का तो कुछ ठिकाना नहीं है और बुद्धि की तीव्रता से तत्व विचार आदि में प्रवर्तता है, इसलिए अपने को ज्ञानी जानता है अथवा तत्व विचार में भी उपयोग नहीं लगाता, आपा पर का भेद विज्ञानी हुआ रहता है अथवा आपा पर का भी ठीक नहीं करता और अपने को आत्मज्ञानी मानता है। सो यह सब चतुराई की बातें हैं, मानादिक कसाय के साधन है, कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसलिए जो जीव अपना भला करना चाहे उसे जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम ही से अंगीकार करना। आपने अगर थोड़ा सा आपको आगे पीछे का संबंध ख्याल में हो तो टोडरमल जी ने एक अनुक्रम की बात पहले भी पीछे कही है। कहाँ कही? 8वें अध्याय में।
कौन बोला था? 8वें अध्याय में किस संदर्भ में कही? वहाँ उन्होंने ये कहा कि अनुक्रम की बाध्यता नहीं है, जैसी रुचि हो वैसा क्रम करें। और यहाँ टोडरमल जी उससे उलट ये कह रहे हैं कि इसी क्रम से आगे बढ़ना चाहिए। इस क्रम को उल्लंघन करके अगर कोई बढ़ता है तो वो छलता है अथवा कषाय आदि का पोषण का व्यापार करता है। ये प्रकरण इस दृष्टि से कहते हैं ना, टोडरमल जी को जो कुछ क्रांतिकारी अवधारणाएं हैं इस दृष्टि से उल्लेखनीय है। जब भी कभी कोई टोडरमल जी पे गोष्ठी हो और उनके मुख्य प्रदेयों की बात आए तो उसमें ये वाली बात आनी चाहिए। मैंने 7 तत्व की तो श्रद्धा है और देव का स्वरूप का निर्णय नहीं है, ये कैसे संभव है? 7 तत्व की श्रद्धा तो है, 7 तत्व की बातें तो बहुत लंबी 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 लंबी, और गुरु के सिद्धांत का भरोसा ही नहीं है। उसको सब एक से दिखते हैं, द्रव्यलिंगी और क्या बोलते हैं भावलिंगी और मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि और सब ये सब ये व्यवहार कैसे चल सकता है? ये कहते हैं ना, जैसे कुछ बहुत अति अध्यात्मवादी हो जाते हैं तो उनको अध्यात्म की तो बहुत गहरी चर्चा सुहाती है, और स्थूल व्यवहार, मैं वापस इस बात पे रिपीट होकर आ रहा हूँ जो टोडरमल जी ने हाईलाइट किया है। पता नहीं आप सबका ध्यान इस पे उस गहराई से गया कि नहीं गया, मेरा ध्यान पे भी पहली बार ही गया है कि वो उस व्यवहार की स्थापना यहाँ की जा रही है कि क्रम तो यही है कि अति अध्यात्म में आपको ऐसा नहीं कि भैया आत्मी तो अपन को एक विषय है तो आत्मा की तो बहुत बढ़िया चर्चा है और बाकी सब चीज़ों में डब्बा गोल, ये नहीं चलेगा। कि पहले देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा चाहिए। क्यों? क्योंकि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा पे तो तत्व श्रद्धान खड़ा है, और तत्व श्रद्धान की श्रद्धा पे तो आपपर का श्रद्धान खड़ा है, और आपपर के श्रद्धान पे तो अपने का श्रद्धान खड़ा है, और तुम बाकी 3 पाए तो गोल कर देते हो और सब मुझे तो आत्मा की श्रद्धा है। अरे आत्मा की श्रद्धा आई कहां से? हवा में थोड़ी आ गई। क्या कहना चाहते हैं कि अनुभव से आत्मा नहीं समझा जाता, आत्मा तो आगम से ही समझा जाएगा, आत्मा तो आचार्य परंपरा से केवल ज्ञान की विधि से ही समझा जाएगा। समझना आप इसको बहुत गहराई से, अभी आप इस एटमॉस्फेयर में नहीं, इसलिए आपको वो बात इतनी गहराई से पकड़ में आ रही है नहीं आ रही मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ ये टोडरमल जी के महत्वपूर्ण विषयों अंशों में से है ये बात कि आत्मा के लिए आगम का अभ्यास आवश्यक है, और आगम के अभ्यास के लिए देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत अनिवार्य शर्त है। माने देवशास्त्र गुरु का सिद्धांत ना हो वो आगम का अभ्यास होगा। काय का आगम का अभ्यास होएगा? सब हमें तो अध्यात्म शास्त्रों का अभ्यास आता है। अध्यात्म शास्त्र क्या होते जानते हो? देवशास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है, अध्यात्म शास्त्र की बात करते हो। नहीं जब मैं तो आत्मा की, मुझे तो आत्मा की रमनता आती। जिनका 10 मिनट हो गए वे बैठो, सबको अलग अलग टोकनी, सब एक साथ थोड़ी आए थे, क्रम क्रम से आए थे भैया। इसलिए मैंने ये कहा जिनके 10 मिनट हो गए वे बैठ जाओ। चलो भाई, हाँ ये कि क्रम ये है, माने उस क्रम का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जैसे मैं अब इसमें यदि मैं मुंह में मेरे पास सामने बहुत सारे नाम हैं, पर मैं उन नामों को नहीं खोलना चाहता हूँ। जिस नाम में विवाद नहीं उस नाम को खोल देता हूँ। रजनीश है, अध्यात्म की तो बहुत गहरी गहरी बातें भाई, आप उनका साहित्य पढ़ो कदाचित तो लोग मूर्ख कैसे बन गए कि अध्यात्मिक व्याख्या उन्होंने अपने ढंग से करी, तो सुनने में तो कोई भी बात बहुत बढ़िया लगेगी, उसमें तो क्या बात है। और जो 24 घंटे तनाव में जी रहे हैं वे 2 मिनट भी अगर शांति से बैठेंगे तो शांति तो वैसे ही मिलनी है, उसमें कौन सी नई बात है। मूल मार्ग तो नहीं मिला ना, तो स्किड होगा मामला। ये कि क्या बोलते हैं आपा का सिद्धांत और आत्मा की चर्चा तो खूब हुई, पर वो आत्मा की चर्चा में जब तक सात तत्व और देवशास्त्र गुरु नहीं आए तब तक वो आत्मा की चर्चा किसी काम की नहीं रही। वो वास्तव में आत्मा की चर्चा थी ही नहीं, वो आत्मा की चर्चा के नाम पे व्यापार था, समझ लो। अथवा व्यापार था अथवा हमें जो दिमाग में आया वो हमने चालू कर दिया। ऐसे कितने सारे संप्रदाय खड़े हो गए, कितने सारे मत अध्यात्मवादियों के खड़े हो गए। अपने दिगंबर संप्रदाय में भी ऐसे कितने सारे लोग हैं
जो ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप बना के ऐसी चर्चाएं करना शुरू कर देते हैं, टोटल इन सबका निषेध कर रहे हैं कि पद्धति तो ये है, और वो पद्धति आगम से जुड़ती है, और आगम से नहीं केवल ज्ञान से जुड़ती है। उसका निषेध करके कोई आगे बढ़ना चाहेगा तो एक क्रम नहीं खड़ा होगा। मैंने सम्यक दर्शन की परिपाटी में इस बात का निषेध किया। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां उन्होंने ये कहा इनको अनुक्रम से ही अंगीकार करना। अनुक्रम से मतलब सबसे पहले देव शास्त्र गुरु का ठिकाना करना, उनका निर्णय करना कि देव कौन, गुरु कौन और शास्त्र कौन। और देव शास्त्र गुरु का ठिकाना नहीं है तो सात तत्व की बात खोल नहीं सकते। और सात तत्व की श्रद्धा हो जाए अथवा सात तत्व की बात होए तो फिर आपा पर के श्रद्धान और सपर भेद विज्ञान की बात करना। हम सपर भेद विज्ञान की बात तो करते हैं, हम उल्टे चलते हैं। क्या करना है इनसे? ये तो पर बुद्धि है, इनसे क्या लेना देना है? इन सबको छोड़ो, अपनी आत्मा की बात करो। हमें तो आत्मी प्रयोजन। अरे भैया, आत्मा प्रयोजन भूत तो है, लेकिन ये चर्चा भी आत्मा के प्रयोजन भूत पने के लिए ही है। माने देव शास्त्र गुरु का निर्णय भी वो आत्मा के निर्णय के लिए है, सात तत्व का निर्णय भी वो आत्मा के निर्णय के लिए है। सात तत्व के निर्णय के बिना आत्मा जाना नहीं जा सकता। ये इसमें इसका महत्वपूर्ण एंगल है। इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से उभार लो। चलो आगे। वहीं कहते हैं पहले तो आज्ञादि से अनुक्रम से ही अंगीकार करना, इसको आप हाईलाइट कर लो। जब तक सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति ना हो तब तक इनको भी अनुक्रम से ही अंगीकार करना। नो ऑप्शन, कोई आपके लिए छूट इसमें नहीं हो। वो अनुक्रम क्या है? ये सबसे पहले देवशास्त्र गुरु, फिर सात तत्व, फिर आपा पर और फिर आत्मश्रद्धा। चलो। वहीं कहते हैं पहले तो आज्ञादि से व किसी परीक्षा से कुदेवादिक की मान्यता छोड़कर अरहंत देवादिक का श्रद्धान करना, क्योंकि यह श्रद्धान होने पर गृहीत मिथ्यात्व का तो अभाव होता है तथा मोक्ष मार्ग के विघ्न कराने वाले कुदेवादिक का निमित्त दूर होता है। कराने वाले नहीं लिखा भैया, करने वाले। मोक्ष मार्ग का सहायक अरहंत देवादिक का निमित्त मिलता है। इसलिए पहले देवादिक का श्रद्धान करना, फिर जनमत में कहे जीवादिक तत्वों का विचार करना, नाम लक्षणादि सीखना, क्योंकि इस अभ्यास से तत्वार्थ श्रद्धान की प्राप्ति होती है। फिर आपा पर का भिन्नपना जैसे भाषित हो वैसे विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से भेद विज्ञान होता है। फिर आप में अपनत्व मानने के अर्थ स्वरूप का विचार करता रहे, क्योंकि इस अभ्यास से आत्मानुभव की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में होता है। कुछ लोग इस बात के आग्रही होते हैं, हमें तो समय सार की बात करो, हमें बालबोध की बात मत करो। अरे भैया, समय सार बालबोध के बिना ख्याल में नहीं आएगा। बालबोध, वितरा विज्ञान, तत्वज्ञान, लघुजन सिद्धांत, रत्कर्ण श्रावकाचार, फिर समय सार, एक क्रम है। बल्कि नहीं, गोमठ सार फिर समय सार, एक क्रम है। उससे वो समझ में आएगा। और बाकी सब सीढ़ियां हटा दो, हम अकेले समय सार की चर्चा करें तो क्या समझ में आएगा? फिर वो ऐसा ही हो जाएगा कि आत्मा तो रागी द्वेषी है ही नहीं, तो हम किसी को मारें क्या फर्क पड़ता है, हम किसी को जिलाएं क्या फर्क पड़ता है, हम भक्ष खाएं क्या फर्क पड़ता है, हम अभक्ष खाएं क्या फर्क पड़ता है। फिर वो एक विशिष्ट प्रकार का नया शिथिलाचार, वो नया पोपडम टाइप का जैसे कहते हैं, वो डेवलप होने लगता है। चलो। देवशास्त्र गुरु की आज्ञा है तो उसके लिए गुरु की शरण चाहिए ना, इसलिए तो देशनल अब्दिकाई के लिए खड़ी करी। इसका तो हम क्या उपाय बताएंगे? तुम्हारी बात सही है, लेकिन इसका कोई जवाब ही नहीं दिया गया कि जो बिल्कुल ही समझ लो अभी ट्रैक पे ही नहीं आया, वो ट्रैक पे वो किसके कौन से ट्रैक पे चले, माने कौन से ट्रैक को वो सही माने, कौन से ट्रैक को गलत माने। देवशास्त्र गुरु का निर्णय ही नहीं है तो कैसे चले? तो उसको शास्त्रों से निर्णय करना पड़ेगा। पर सवाल फिर वही खड़ा होता है कि शास्त्र ही उसको निर्णय में नहीं है तो क्या करेगा? फिर जिन शास्त्रों को पढ़ेगा उससे ही होगा। तो भवितव्य के अनुसार ही उसमें आप अपन क्या कर सकते हैं? माने उसमें हम कैसे कह सकते हैं? ये तो उनके लिए जो इस मार्ग पे आ गए हैं, उनके लिए कथन है। अब जो एकदम ही बाहर हैं उनको अपन कैसे कैसे कह सकते हैं कि साहब ये देखें? वो तो अपनी खुद की रुचि से ही कोई ढूंढेगा और उसको मार्ग मिल जाए तो मिल जाए। गुरुदेव जैसे जो कुछ लोग हैं कि भले कहीं पैदा हुए हों, कहीं रहे हों, तो अभी उन्हें अपनी रुचि से उन्हें प्रयत्न किया, मिल गया। यहाँ तो वही आज्ञा माने आगम परंपरा ही लेना।
केवल ज्ञान को ही लेना, इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आपके पास। उसका कोई समाधान नहीं है हमारे पास, लेकिन यहाँ अर्थ तो वही आएगा। चलो, क्योंकि आज्ञा का अर्थ आप किसी दूसरे की आज्ञा करोगे तो कितने सारे रास्ते खुल जाएंगे, इसलिए वो है ही नहीं जन दर्शन, वो रास्ते ही नहीं है। यहाँ तो आज्ञा माने एक केवली की आज्ञा, वो ही प्रमाण है। और बाकी जिनकी आज्ञा प्रमाण है वो भी केवली की आज्ञा की वजह से ही प्रमाण है। माने कोई की भी आज्ञा हो, चाहे गणधर देव की हो, चाहे आचार्य की हो, चाहे शास्त्र की हो, ये इन सब की आज्ञाएं केवली की आज्ञा के अनुसारण ही हैं, इसलिए प्रमाण है। और केवली की आज्ञा और इनकी आज्ञा में फर्क मिले तो किसको डिसओबे करना, कि दूसरे को डिसओबे करना, केवली को डिसओबे नहीं करना। चलो, इस प्रकार अनुक्रम से इनको अंगीकार करके फिर इन्हीं में कभी देवादिक के विचार में, कभी तत्व विचार में, कभी आपापर के विचार में, कभी आत्म विचार में उपयोग लगाएं। ऐसे अभ्यास से दर्शन मोह मंद होता जाए, तब कदाचित सच्चे सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यह ना सम्यक दर्शन के चारों लक्षण यहाँ कह दिए गए, देवादिक के विचार में, तत्व विचार में, आपापर के विचार में और आत्म विचार में, है ना। चलो, ऐसा नियम तो है नहीं, किसी जीव के कोई प्रबल विपरीत कारण बीच में हो जाए तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं भी होती, परंतु मुख्य रूप से बहुत जीवों के तो इस अनुक्रम से कार्य सिद्धि होती है। इसलिए इनको इस प्रकार अंगीकार करना, जैसे पुत्र का अर्थी विवाहादि कारणों को मिलाए पश्चात बहुत पुरुषों के तो पुत्र की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो ना हो, इसे तो उपाय करना। उसी प्रकार सम्यक्त का अर्थ इन कारणों को मिलाए पश्चात बहुत जीवों के तो सम्यक्त की प्राप्ति होती ही है, किसी को ना हो तो नहीं भी हो, परंतु इसे तो अपने से बने वह उपाय करना। इस प्रकार सम्यक्त का लक्षण निर्देश किया। हाँ, विराजमान हो। नेक्स्ट, जो 9वें अध्याय में कुछ मुख्य प्रश्न बनते हैं, उसमें से ये अगला प्रश्न ये है, जैसे है ना वो हा जैसे कोई राजा ना रहा हो। देखो, ये है ना तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण को मुख्य क्यों किया, ये 9वें अध्याय में जो मुख्य प्रश्न बनते हैं उसमें से एक प्रश्न ये होता है कि सम्यक दर्शन के 4 लक्षणों में से तत्वार्थ श्रद्धा लक्षण को ही मुख्य क्यों किया। ये वो प्रश्न और उसका उत्तर आप इसको IMP के रूप में रख सकते हैं। तो फिर पेंसिल का उपयोग करता है, मैंने एक दिन तुम्हें मना ही किया था। चलो, यहाँ प्रश्न है, सुंदरता सेकंड है, उपयोगिता फर्स्ट है। चलो, यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान को लक्षण को मुख्य किया, सो क्या कारण क्या है। समाधान, वैसा अपन पैसेंजर ट्रेन में चलेंगे। फिर से पढ़ो। यहाँ प्रश्न है कि सम्यक्त्व के लक्षण तो अनेक प्रकार कहे, उनमें तुमने तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया, सो कारण क्या। समाधान, तुच्छ बुद्धियों को अन्य लक्षण में प्रयोजन प्रकट भाषित नहीं होता, वह भ्रम उत्पन्न होता है, और इस तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में प्रकट प्रयोजन भाषित होता है, कुछ भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए इस लक्षण को मुख्य किया। वही बतलाते हैं, माने तत्वार्थ श्रद्धान में बाकी सब चीज़ें क्लियर हो जाती हैं और किसी प्रकार का कंफ्यूजन होने का क्या बोलते हैं रास्ता नहीं रहता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया। अब शेष 3 में कैसे कैसे भ्रम हो जाता है, इसको उन्होंने अगले पैराग्राफ में बताया है। देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि अरहंत देवादिक को मानना और औरों को नहीं मानना, इतना ही सम्यक्त्व है। वहाँ जीव अजीव का व बंध मोक्ष के कारण कार्य का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह जीवादिक का श्रद्धान हुए बिना इसी श्रद्धान में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक्त्व ही माने, एक को देवादिक से द्वेष तो रखे, अन्य रागादि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। ऐसा बहुतों में देखा जाता ना कि अपन तो जैन कुल में उत्पन्न हो गए, तो देव सदगुरु का सिद्धांत तो है ही, जैनी है तो सम्यक दर्शन तो है ही, और जो ज्ञान प्रकट है उसका नाम सम्यक ज्ञान है। सम्यक दर्शन के साथ जो ज्ञान हो उसका नाम सम्यक ज्ञान। अब चारित्र के लिए प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? देव सदगुरु का सिद्धांत तो है ही कि बीतरागी देव, जो महावीर का नाम है देव,
और जो सच्चे गुरु सो जे गुरु, और जिनकी वाणी सो शास्त्र, तो देव शास्त्र गुरु इनका श्रद्धान सम्यक दर्शन, और ये हमारे पास है। और जो प्रकट ज्ञान उसका नाम सम्यक ज्ञान। तो उसमें करना क्या है? अब बच्चा अकेला चारित तो उसकी प्रेरणा है, उसको तैयारी करो। ऐसा होता है ना भ्रम, तो ये उसका प्रकट उदाहरण। चलो। तथा आपापर के श्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आपापर का ही जानना कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है। वहाँ आश्रवादिक का स्वरूप भाषित ना हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन की सिद्धि ना हो। वह आश्रवादिक का श्रद्धान हुए बिना इतना ही जानने में संतुष्ट होकर अपने को सम्यक ही माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, ऐसा भ्रम उत्पन्न हो। तथा आत्मश्रद्धान में तुच्छ बुद्धियों को यह भाषित हो कि आत्मा ही का विचार कार्यकारी है, इसी से सम्यक तो होता है। वहाँ जीव अजीवादिक का विशेष व आश्रवादिक का स्वरूप भाषित न हो, तब मोक्ष मार्ग प्रयोजन को सिद्ध न हो। वह जीवादिक के विशेष व आश्रवादिक के स्वरूप का श्रद्धान हुए बिना इतने ही विचार से अपने को सम्यक भी माने, स्वच्छंद होकर राग आदि छोड़ने का उद्यम न करे, इसके भी ऐसा भ्रम उत्पन्न होता है ना। ऐसे एक ऐसे अपने कितने सारे संप्रदाय हो जाते हैं कि बस आपापर की चर्चा चाहिए, आत्मा की चर्चा चाहिए, बाकी से क्या लेने देना। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय सही है, इन सबसे क्या लेने देना। स्वाध्याय की मुख्यता है ये आपापर का, और क्या बोलते हैं आत्मश्रद्धान की मुख्यता है। आत्मा का स्वरूप विचारो, काम हो जाएगा। देवता गुरु का श्रद्धान, इसकी क्या जरूरत है? क्या बोलते हैं अजीव तत्व की चर्चा करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों? वे तो पर है ना, अजीब हैं, उनकी चर्चा करने से क्या फायदा है? उनका निर्णय में उपयोग लगाने से समय खराब नहीं करना। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे विचार के। चलो। ऐसा जानकर इन लक्षणों को मुख्य नहीं किया। तथा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में जीव अजीवादिक का व आश्रवादिक का श्रद्धान होता है, वहाँ सर्व का स्वरूप भली भांति भाषित होता है, तब मोक्ष मार्ग के प्रयोजन की सिद्धि होती है। तथा यह श्रद्धान होने पर सम्यक्त्व ही होता है, परंतु यह संतुष्ट नहीं होता। आश्रवादिक का श्रद्धान होने से रागादि छोड़कर मोक्ष का उद्यम रखता है, इसके भ्रम उत्पन्न नहीं होता, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। अथवा तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण में तो देवादिक का श्रद्धान व आपापर का श्रद्धान व आत्म श्रद्धान गर्भित होता है, वह तो तुच्छ बुद्धियों को भी भाषित होता है। तथा अन्य लक्षण में तत्वार्थ श्रद्धान का गर्भितपना विशेष बुद्धिमान हो उन्हीं को भाषित होता है, तुच्छ बुद्धियों को भाषित नहीं होता। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान लक्षण को मुख्य किया है। ये दो पैराग्राफ में दोनों बातें बहुत स्पष्ट कर दी गई कि तत्वार्थ श्रद्धान में बाकी चारों गर्भित भी हैं, और तत्वार्थ श्रद्धान से क्या बोलते कंट्रोवर्सी होती नहीं है, इसलिए तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य किया और शेष को गौण किया। चलो। अथवा मिथ्या दृष्टि के आभास मात्र यह हो, वहाँ तत्वार्थों का विचार तो शीघ्रता से विपरीताभिनिवेश दूर करने को कारण होता है। अन्य लक्षण शीघ्र कारण ना हो, वह विपरीताभिनिवेश के कारण हो जाए। ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको। वे कह रहे हैं कि तत्वार्थ श्रद्धान को मुख्य करने का एक दूसरा कारण भी है कि दो प्रकार की दवाई होती है। इंजेक्शन दो प्रकार के होते हैं, एक नस में लगाया जाता है और एक स्किन में लगाया जाता है ना। कि जो नस में लगाया जाता है वो सीधा असर करता है, तत्काल खून में मिलता है और तत्काल आराम देता है, और स्किन वाला कि धीरे धीरे असर करता है। तो तत्वार्थ श्रद्धान स्किन का इंजेक्शन, नस का इंजेक्शन है कि उसे तत्काल अपना प्रयोजन ख्याल में आता है ना। और शेष नस क्या बोलते स्किन वाले इंजेक्शन है कि तत्वार्थ देवसार गुरु के सिद्धांत से फिर अपना तत्वार्थ सिद्धांत निकाले, फिर आगे आगे की बात करे, वो प्रयत्न करे तो निकले, और तत्वार्थ सिद्धांत से डायरेक्ट अपना प्रयोजन पूरा होता है। देखो कंग्या तत्वार्थों के विचार से तो शीघ्रता से विपरीताभिनिवेश दूर करने को कारण होता है, और अन्य लक्षण शीघ्र कारण न हो वह विपरीताभिनिवेश के भी कारण हो जाते हैं। कई बार वे विपरीत असर भी दे देते हैं, इसलिए तत्वार्थ सिद्धांत लक्षण को मुख्य किया गया। चलो। ये वाला संप्रदाय वहाँ कुछ डिस्टर्बेंस है क्या आपस में? हाँ, एक वो 8-10 लड़कों के जुट सा है संप्रदाय, समुदाय तो का। पढ़ाई जो हो तो उपयोग उसमें लगाओ, का को अनावश्यक कौतूहल में उपयोग लगाते हो। चलो। इसलिए यहाँ सर्व प्रकार प्रसिद्ध जानकर विपरीताभिनिवेश रहित जीवादिक तत्वार्थ श्रद्धानो सो ही
सम्यक्त्व का लक्षण है, ऐसा निर्देश किया। ऐसे लक्षण निर्देश का निरूपण किया। ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है, ऐसा लक्षण जिस आत्मा के स्वभाव में पाया जाता है वही सम्यक्त्व जानना। सम्यक्त्व के भेद और उनका स्वरूप। अब इस सम्यक्त्व के भेद बतलाते हैं। वहाँ प्रथम निश्चय व्यवहार का भेद बतलाते हैं। विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान रूप आत्मा का परिणाम वह तो निश्चय सम्यक्त्व है, क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। तो पढ़ सकते हो यार, खैर अपन भी पढ़ ही तो रहे हैं, क्यों प्रमाद क्यों करना है? जब इतना किया तो इतने में क्यों रुकना? पढ़ो। क्योंकि यह सत्यार्थ सम्यक्त्व का स्वरूप है। सत्यार्थ ही का नाम निश्चय है तथा विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान को कारणभूत श्रद्धांशो व्यवहार सम्यक्त्व है, क्योंकि कारण में कार्य का उपचार किया है, सो उपचार ही का नाम व्यवहार है। वहाँ सम्यक दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का सच्चा श्रद्धान है। उसी निमित्त से इसके श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव है। यहाँ विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान सो तो निश्चय सम्यक्त्व है और देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो वह व्यवहार सम्यक्त्व है। इस प्रकार एक ही काल में दोनों सम्यक्त्व पाए जाते हैं। देखो यहाँ कोई बात मुझे ऐसी नहीं है जो कहनी चाहिए, इसलिए मैं जानबूझ के आगे बढ़ रहा हूँ। ये रैपिड रीडिंग का पार्ट है, चलो। तथा मिथ्या दृष्टि जीव के देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान आभास मात्र होता है और इसके श्रद्धान में विपरीताभिनिवेश का अभाव नहीं होता, इसलिए यहाँ निश्चय सम्यक्त्व तो इसके श्रद्धान में, इसलिए निश्चय सम्यक्त्व तो है नहीं और व्यवहार सम्यक्त्व भी आभास मात्र है, क्योंकि इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान है, सो विपरीताभिनिवेश के अभाव को साक्षात कारण नहीं हुआ। कारण हुए बिना उपचार संभव नहीं है, इसलिए साक्षात कारण अपेक्षा। आपने एक चीज ध्यान न दी होगी, अब दिए कि नहीं दी मुझे पता नहीं। यहाँ आप देखो निश्चय व्यवहार उल्टा पलटी बराबर करते जा रहे हैं। देखो पहले पैराग्राफ में देखो, विपरीताभिनिवेश रहित आत्म परिणाम निश्चय सम्यक, और फिर उसके श्रद्धान के लिए कारणभूत श्रद्धान वह व्यवहार सम्यक। फिर नीचे आओ तो विपरीताभिनिवेश रूप जो श्रद्धान उसको निश्चय सम्यक, और उसके कारण के लिए जो देवशास्त्र का श्रद्धान उसको व्यवहार सम्यक। चलो। अथवा इसके देव गुरु धर्मादिक का श्रद्धान नियम रूप होता है, सो विपरीताभिनिवेश रहित श्रद्धान को परंपरा कारणभूत है। यद्यपि नियम रूप कारण नहीं है तथापि मुख्य रूप से कारण है, तथा कारण में कार्य का उपचार संभव है, इसलिए मुख्य रूप परंपरा कारण अपेक्षा मिथ्या दृष्टि के भी व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाता है। यहाँ प्रश्न है कि कितने ही शास्त्रों में देव गुरु धर्म के श्रद्धान को व तत्व श्रद्धान को तो व्यवहार सम्यक्त्व कहा है, और आपापर के श्रद्धान को व केवल आत्मा के श्रद्धान को निश्चय सम्यक्त्व कहा है, सो किस प्रकार है? समाधान। देवगुरु धर्म के श्रद्धान में तो प्रवृत्ति की मुख्यता है। जो प्रवृत्ति में अहंतादिक को देवादिक माने औरों को न माने उसे देवादिक का श्रद्धानी कहा जाता है, और तत्व श्रद्धान में उनके विचार की मुख्यता है। जो ज्ञान में जीवादिक तत्वों का विचार करे उसे तत्व श्रद्धानी कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता पाई जाती है। सो यह दोनों किसी जीव सम्यक्त्व के कारण तो होते हैं, परंतु इनका सद्भाव मिथ्या दृष्टि के भी संभव है, इसलिए इनको व्यवहार सम्यक्त्व कहा है। तथा आपापर के श्रद्धान में व आत्मश्रद्धान में विपरीताभिनिवेश रहित पने की मुख्यता है। जो आपापर का भेद विज्ञान करे व अपने आत्मा का अनुभव करे उसके मुख्य रूप से विपरीताभिनिवेश नहीं होता, इसलिए वेद विज्ञानी को व आत्मज्ञानी को सम्यक दृष्टि कहते हैं। इस प्रकार मुख्यता से आपापर का श्रद्धान व आत्मश्रद्धान सम्यक दृष्टि के ही पाया जाता है, इसलिए इनको निश्चय सम्यक्त्व कहा। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र। तारतम्य रूप से माने क्या? नियम रूप से माने सामान्य रूप से तो आप किसी को निश्चय कहो, किसी को व्यवहार कहो, सब ऐसी खींचातानी करते रहो, उसमें कोई झगड़ा नहीं। लेकिन जब आप कानून की बात करोगे तो कानून ये है कि चारों ही निश्चय रूप हैं और चारों ही आभास रूप है। माने सम्यक दृष्टि को है तो चारों हैं, और मिथ्या दृष्टि को माने मिथ्या दृष्टि है तो उसको चारों ही नहीं है, और सम्यक दृष्टि है तो उसको चारों हैं। ये यहाँ तो ऊपर निश्चय सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि में घटाए कि मिथ्या दृष्टि को देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान वो मिथ्या दृष्टि को, और आपापर का श्रद्धान सम्यक दृष्टि को, ऐसे घटाए ना ऊपर।
तो कहते ये कथन की अपेक्षा है अनेक प्रकार की। लेकिन अगर आप तारतम्य की बात करोगे तो जिसको होते हैं वे चारों होते हैं और जिसको नहीं होते उसको एक भी नहीं। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं। सच्चे मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि होते हैं, वहाँ आभास मात्र है। सम्यक दृष्टि के भी नए भेद हो गए, सच्चे सम्यक दृष्टि हो, सच्चे मिथ्या दृष्टि हो, झूठे मिथ्या दृष्टि। चलो, वे तो नियम बिना परंपरा कारण हैं और बैठ सच्चे यार, हैं। बैठ यार, तू अच्छे से नहीं पढ़ रहा है। नेक्स्ट। कभी तो बहुत तेज कर देता, कभी एकदम रुक रुक के पढ़ता है, कभी टुक टुक करता है। ये भी एक कला है और कलाकारों को हर कला में पारंगत होना चाहिए। क्या? प्रश्न 331 अंतिम पैराग्राफ। ऐसा कथन मुख्यता की अपेक्षा है। तारतम्य रूप से यह चारों आभास मात्र मिथ्या दृष्टि के होते हैं, सच्चे सम्यक दृष्टि के होते हैं। वहाँ आभास मात्र है, वे तो नियम बिना परंपरा कारण हैं, और सच्चे हैं सो नियम रूप साक्षात कारण है, इसलिए इनको व्यवहार रूप कहते हैं। इनके निमित्त से जो विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो निश्चय सम्यक तो है, ऐसा जानना। फिर प्रश्न, कितने ही शास्त्रों में लिखा है कि आत्मा है वही निश्चय सम्यक तो है और सर्व व्यवहार है, सो किस प्रकार है? समाधान, विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान हुआ सो आत्मा ही का स्वरूप है। वहाँ अभेद बुद्धि से आत्मा और सम्यक्त्व में भिन्नता नहीं है, इसलिए निश्चय से आत्मा ही को सम्यक्त्व कहा। अन्य सर्व सम्यक्त्व को निमित्त मात्र है, वह भेद कल्पना करने पर आत्मा और सम्यक्त्व के भिन्नता कही जाती है, इसलिए अन्य सर्व व्यवहार कहे हैं, ऐसा जानना। इस प्रकार निश्चय सम्यक्त्व और व्यवहार सम्यक्त्व से सम्यक्त्व के दो भेद हैं तथा अन्य निमित्त आदि अपेक्षा आज्ञा सम्यक्त्व आदि सम्यक्त्व के 10 भेद किए हैं। वह आत्मानुशासन में कहा है, आज्ञा मार्ग समुद्भव मुपदेशात् सूत्र बीज संक्षेपात् विस्तारार्थाभ्याम भव मव परमावादि गाढ़े च। जिन आज्ञा से तत्व श्रद्धान हुआ हो सो आज्ञा सम्यक्त्व है। वहाँ इतना जानना, मुझको जिन आज्ञा प्रमाण है, इतना ही श्रद्धान सम्यक्त्व नहीं है। आज्ञा मानना तो कारणभूत है, इसी से यहाँ आज्ञा से उत्पन्न कहा है। इसलिए पहले जिन आज्ञा मानने से पश्चात जो तत्व श्रद्धान हुआ सो आज्ञा सम्यक्त्व है। इसी प्रकार निर्ग्रंथ मार्ग के अवलोकन से तत्व श्रद्धान हो सो मार्ग सम्यक्त्व है। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए। नीचे जो वो दिया है इसको आप पढ़ लो यार। मार्ग सम्यक्त्व के बाद यहाँ पंडित जी की हस्तलिखित प्रति में 6 सम्यक्त्व का वर्णन करने के लिए 3 पंक्तियों का स्थान कई बार होता है ना, लेखक को कोई चीज तत्काल याद ना हो तो ग्रंथों से देख करके लिखने के लिए छोड़ देते हैं। माने इससे ख्याल में आता है कि वो पूरे ग्रंथ को वापस देखा ही नहीं पाया। वो जो कुछ है वो फर्स्ट हैंड ही है। यहाँ सेकंड हैंड में कितनी चीज़ें बदल जाती है आप कल्पना नहीं कर सकते। माने सेकंड हैंड माने जब सेकंड स्टडी वो करते हो उसको देख के लिखते होता है ना, कि आप कोई चीज़ लिखते हो तो पहली बार लिखते जाते हो, दिमाग में जो जो विचार होते हैं लिख देते हो, फिर उसको सेकंड बार में आप कितनी बार उठा पटक करते, नहीं यार ये ठीक नहीं, यहाँ से हटाओ, आगे ले जाओ, ऐसा करो। कितना कई बार तो पूरी की पूरी चीज़ बदल जाती है। कितनी चीज़ें बदलती हैं में कल्पना नहीं की जा सकती। 3 पंक्तियों का स्थान छोड़ा गया है, किंतु वे लिख नहीं पाए। यह वर्णन अन्य ग्रंथों के अनुसार दिया जाता है। तथा उत्कृष्ट पुरुष तीर्थंकर आदिक उनके पुराणों के उपदेश से उत्पन्न जो सम्यक ज्ञान, उससे उत्पन्न आगम समुद्र में प्रवीण पुरुषों के उपदेश आदि से हुई जो उपदेश दृष्टि, सो उपदेश सम्यक्त्व है। मुनि के आचरण के विधान को प्रतिपादन करने वाला जो आचार सूत्र, उसे सुनकर जो श्रद्धान करना हो, उसे भले प्रकार सूत्र दृष्टि कही है, वह यह सूत्र सम्यक्त्व है। तथा बीज जो गणित ज्ञान को कारण, उनके द्वारा दर्शन मोह के अनुपम उपशम के बल से दुष्कर है जानने की गति जिसकी, ऐसा पदार्थों का समूह, उसकी हुई है उपलब्धि, अर्थात श्रद्धान रूप परिणति जिसके, ऐसा जो करणानियों का ज्ञानी भव्य
उसके बीज दृष्टि होती है, यह बीज सम्यक तो जानना। शैली में अंतर देखो कि अन्य ग्रंथों में जो परिभाषाएं लिखी कैसी कठिन 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 सी हैं कि उनको आपको शब्दार्थ जानने में बड़ी मुश्किल आए, और छोटे मजीद लोग सीधी सीधी स्पष्ट लिखते जाते हैं। चलो। तथा पदार्थों को संक्षेप पने से जानकर जो श्रद्धान हुआ सो भली संक्षेप दृष्टि है, यह संक्षेप सम्यक तो जानना। द्वादशांग वाणी को सुनकर की गई जो रुचि श्रद्धान उसे हे भव्य तो विस्तार दृष्टि जान, यह विस्तार सम्यक तो है। तथा जैन शास्त्र के वचन के सिवा किसी अर्थ के निमित्त से हुई सो अर्थ दृष्टि है, अर्थ सम्यक तो जानना। इस प्रकार 8 भेद तो कारण अपेक्षा किए, तथा श्रुत केवली के जो तत्व श्रद्धान है उसे अवगाढ़ सम्यक तो कहते हैं। केवल ज्ञानी के जो तत्व श्रद्धान है उसको परम अवगाढ़ सम्यक तो कहते हैं। ऐसे 2 भेद ज्ञान के सहकारी पने की अपेक्षा किए। क्या? इसका अर्थ है कि शास्त्र में नहीं पढ़ा, कोई भी निमित्त से, कोई भी वचनों से होगी, किसी भी तरीके से होगी, मैंने इसमें ये रास्ता खोला है कि जरूरी नहीं कि कदाचित हो सकता है ये जो प्रश्न था ना इसमें इसका समाधान हो जाए। जरूरी थोड़ी, मान लो शास्त्र नहीं थे, शास्त्र तो जब लिखे ही नहीं गए तब क्या करते, तो भी तो कोई ना कोई तरीके से सम्यक्त हो सकता है ना। अच्छा चलो छोड़ो, जिनको शास्त्रों की पद्धति ही नहीं है, त्रियंश हैं, उनको सम्यक्त कहां से होगा? तो किसी भी विधि से हो गया। उस वस्तु का प्रयोजन ख्याल में आया, माने हे उपादेय रूप पदार्थ ख्याल में आ गए, हो गया काम। तस्मात्म घोषण, तो ये अर्थ है इसका। ये बहुत स्थूल कथन है, इसके पोस्टमार्टम में जाए तो मजा नहीं आएगा। फायदा नहीं इससे, माइक बंद करके करना। चलो। वहाँ सर्वत्र सम्यक्त का स्वरूप तत्वार्थ श्रद्धान ही जानना। तथा सम्यक्त के 3 भेद किए हैं, औपशमिक, छायोपशमिक, छायिक। सो यह 3 भेद दर्शन मोह की अपेक्षा किए हैं। वहाँ औपशमिक सम्यक्त के 2 भेद हैं, प्रथम उपशम सम्यक्त और द्वितीय उपशम सम्यक्त। वहाँ नहीं है, कहाँ गया ऋषभ? माने है तो यही ना, नहीं चलो कोई बात, उसको बोलना मेरे से बात करेगा। वहाँ मिथ्या दृष्टि गुणस्थान में करण द्वारा दर्शन मोह का उपशम करके जो सम्यक्त तो उत्पन्न हो उसे प्रथम उपशम सम्यक्त तो कहते हैं। वहाँ इतना विशेष है, अनादि मिथ्या दृष्टि के तो एक मिथ्यात्व प्रकृति का ही उपशम होता है, क्योंकि इसके मिश्र मोहनीय और सम्यक्त मोहनीय की सत्ता है नहीं। जब जीव उपशम सम्यक्त को प्राप्त हो, वहाँ उस सम्यक्त के काल में मिथ्यात्व के परमाणुओं को मिश्र मोहनीय रूप व सम्यक्त मोहनीय रूप परिणमित करता है, तब 3 प्रकृतियों की सत्ता होती है। इसलिए अनादि मिथ्या दृष्टि के एक मिथ्यात्व प्रकृति की सत्ता है, उसी का उपशम होता है। तथा सादी मिथ्या दृष्टि के किसी के 3 प्रकृतियों की सत्ता है। आपके लिए क्या बोलते हैं, शास्त्री फर्स्ट ईयर का विषय है अभी, गौमठसार एक गुण स्थान का है ना, उपशम सम्यक, छह उपशम सम्यक तो छह, और उपशम में 3 प्रकार के जो करण, इसलिए आप हमसे उम्मीद नहीं रखना कि हम आपको ये समझाएंगे। चलो। किसी के एक ही की सत्ता है, जिसके सम्यक्त काल में 3 की सत्ता हुई थी वह सत्ता पाई जाए, उसके 3 की सत्ता है। और जिसके मिश्र मोहनीय सम्यक्त मोहनीय की उद्वेलना हो गई हो, उनके परमाणु मिथ्यात्व रूप परिणमित हो गए हों, उसके एक मिथ्यात्व की सत्ता है। इसलिए सादी मिथ्या दृष्टि के 3 प्रकृतियों का वह एक प्रकृति का उपशम होता है। उपशम क्या सो कहते हैं, अनिवृत्तिकरण में किए अंतरकरण विधान से जो सम्यक्त के काल में उदय आने योग्य निषेध थे उनका तो अभाव किया, उनके परमाणु अन्य काल में उदय आने योग्य निषेध किए। जो ये समझते हैं उपशम छह उपशम, ये समझते हैं। चलो अच्छी बात है। तथा अनिवृत्तिकरण में ही किए उपशम विधान से जो उस काल के पश्चात उदय आने योग्य निषेध थे वे उदीर्ण रूप होकर इस काल में उदय न आ सके, ऐसे जब हंसता है तो उसके दांत ही विशेष रूप से दिखाई देते हैं।
दीपक ही नाम ना, अमोल यार। क्या क्या कह रहे? इस प्रकार जहाँ सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए उसका नाम उपशम है। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपशम सम्यक्त्व है, सो चतुर्थ आदि सप्तम गुणस्थान पर्यंत पाया जाता है, तथा उपशम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में क्षयोपशम सम्यक्त्व से जो उपशम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीय उपशम सम्यक्त्व है। यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपशम होता है, क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है। यहाँ भी अंतरकरण विधान से व उपशम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपशम है। सो यह द्वितीय उपशम सम्यक्त्व सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है, गिरते हुए किसी के 6ठे, 5वें और 4थे भी रहता है, ऐसा जानना। इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व 2 प्रकार का है। सो यह सम्यक्त्व वर्तमान काल में छायिकवत निर्मल है। इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता पाई जाती है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है, पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना। इस प्रकार उपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। इत्यलम शेष अपन कल करके, कल अपन इस कक्षा को पूरा करेंगे, है ना। लाए हो रजिस्टर तो दे दो। सर कोई लाया ही नहीं, मैं भी ढीला हूँ।